मैं सूरज कुमार इस कोरोना महामारी के जटिल समय में, मुश्किल समय में आप सबके सुरक्षित और सेफ रहने की कामना करता हूं। आप सबको सुरक्षित रहने की सलाह भी देता हूं। और आज मैं आपके समक्ष में कुछ बातें जो अक्सर मैं लोगों से सुनता आया हूँ या सुना है मैंने, और मुझे फील होता है कि एवरीबडी वांट टू गो टू हेवन बट नन ऑफ देम वांट टू डाई। स्वर्ग जाने की चाहत हर इंसान करता है। फैक्ट है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो आखिर कैसे पॉसिबल है कि बिना मरे आप स्वर्ग जाएं? ठीक उसी तरह आज की इस लाइफ में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में कामयाब हर कोई होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास दौलत हो, शोहरत हो, कामयाबी हो, रुतबा हो, पैसा हो। लेकिन उस कामयाबी को, उस रुतबे को, उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जिस मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है, जिस कोशिश की जरूरत होती है, जिस प्रयास की जरूरत होती है, इंसान वो प्रयास, वो कोशिश नहीं करता और चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं स्वर्ग तक चला जाऊंगा। तो आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिंदगी इंसान को अपनी लाइफ में कुछ करने के गिने चुने मौके देती है। आप उस मौके को कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे उपयोग में लाते हो, यह निर्भर करता है आप पे। कहते हैं ना कि आपके साथ जो घटनाएं घटेंगी वो सिर्फ और सिर्फ 10% है, मात्र 10%। लेकिन उस घटना को आप किस वे में लेना चाहते हो, उस घटना को आप कैसे समझना चाहते हो, यह 90% आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है। अक्सर लोग घटनाओं के आगे हार मानते, घुटने टेक देते। अगर मान लो आपके सामने एक नदी है, आप तैराक हो, आपने तैरना शुरू किया नदी के एक किनारे से, और आपकी चाहत है, आपकी मंजिल है कि मैं नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचूं। आप तैरते हो, बीच नदी तक जाते हो, थोड़ा और आगे बढ़ते हो, और आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। आपको लगता है कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, और आप क्विट करके वहां से वापस आने की प्रक्रिया शुरू कर देते हो। मैं आपसे पूछता हूं कि जितनी मेहनत, जितनी कोशिश और जितना प्रयास आपने वहां तक जाने में किया था, क्या वापस आने में आपका मेहनत खर्च नहीं होगा? आपका वक्त नहीं लगेगा? आपके समय की बर्बादी नहीं होगी या आपके एनर्जी की खपत नहीं होगी? अगर वापस आने में भी आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, आपका वक्त लग रहा है, आपका समय लग रहा है, तो वापस क्यों आना? जितनी एनर्जी, जितना वक्त हम वापस आने में खर्च कर रहे हैं, अगर उतनी ही एनर्जी, उतना ही वक्त हम आगे जाने में लगाएं, तो हम नदी के दूसरे किनारे पे होंगे, उस किनारे पे जिसको डेस्टिनी बनाकर हमने अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन अक्सर इंसान चलता है, निकलता है, कुछ कदम चलता है, थक जाता है, हार जाता है, उसके हौसले जवाब दे जाते हैं, मायूस हो जाता है वो, और मायूस होकर रास्ते से लौट आता है। उसे नहीं पता होता कि चंद अगले ही कदम पर सफलता खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। लेकिन
बस वापस आ जाता है। कामयाबी और असफलता सिर्फ एक कदम का फासला है। मे बी अगले ही कदम आप सफल हो जाते, लेकिन हम चुट कर जाते हैं, हार मान जाते हैं, अपने मन को यह तसल्ली दे देते हैं कि नहीं, मैं कामयाबी के लिए नहीं बना। और आपको पता है कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, जो हमारा ये दिमाग है, हम इसको जो कमांड देंगे हमारी बॉडी को वैसा ही आउटपुट मिलता है। और उसी आउटपुट के बेस पे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है। हमने हमारे दिमाग को कमांड दे दिया कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि कामयाब हो सकूं, बस दैट्स कंप्लीट। ठीक उसी तरह जैसे अगर एक भरे हुए केन के अंदर 10 लीटर दूध है और उसके अंदर सिर्फ एक बूंद नींबू डाल दी जाए तो पूरा का पूरा दूध खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही हम पॉजिटिव थे, फुल ऑफ एनर्जी थे, हम चले थे कुछ पाने, कुछ जीत कर लाने, लेकिन बस एक छोटा सा ख्याल जहन में आया कि लगता है कि अब यह मुझसे नहीं हो पाएगा। और जिस वक्त, जिस क्षण, यकीन मानो यह बात तुम्हारे दिमाग में आ गई, उसी वक्त, उसी क्षण और उसी पल से तुम्हारी पतन शुरू हो जाती है। तुम्हारे पतन की रफ्तार तेज हो जाती है, तुम्हें नाकामयाबी की ओर धकेलने वालों की भीड़ बढ़ जाती है, तुम्हारे पैरों को खींचने वाले की संख्या बढ़ जाती है। और ये सब होता है सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी सोच की वजह से। आज कोविड 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 कोविड, सबने हल्ला मचाया हुआ है, कोविड का, कोरोना का हल्ला मचा रखा है। मैं ये नहीं कहता कि यह बीमारी नहीं है और इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानो जब तक तुम्हें, तुम्हारी मानसिक रूप से तुम्हें कोरोना नहीं होता, तब तक शारीरिक रूप से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, जरूरी नहीं कि अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत दिखाने के चक्कर में आप एहतियात बरतना छोड़ दें, आप अपने सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दो। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पे रहें, एहतियात बरतें। बस इस कोविड रूपी समस्या को अपने मानसिक लेवल पर हावी ना होने दें, अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, क्योंकि जिस वक्त यह तुम्हारे दिमाग पे हावी हो गया, उस वक्त से तुम कोरोना पॉजिटिव हो, तुम कोविड पॉजिटिव हो, अगर यह तुम्हारे दिमाग में हावी हो गया। मेरे कहने का सिर्फ सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा फंडा है कि आप मानसिक रूप से हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो, तैयार रहो। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक राज्य में एक महामारी आने वाली थी। महामारी ने राजा को बोला कि मैं तुम्हारे राज्य आऊंगी और 500 लोगों की जान लेकर चली जाएगी, आप चाहो तो तैयारियां कर लो। राजा ने सोचा कि अच्छा मौका है, मैं लोगों को आगाह कर देता हूं कि हमारे यहां महामारी आने वाली है और वो 500 लोगों की जान को लेके जाएगी। राजा ने अपने पूरे राज्य के अंदर मुनादी करा दी कि महामारी आएगी, आप तैयार हो जाओ। राजा ने यह भी बता दिया कि वो 500 लोगों को मार के जाएगी। अब देखो, लोगों के जहन में यह बात आ गई कि 500 लोगों को मार के जाएगी, महामारी आएगी। कुछ समय बाद महामारी, जैसा कि उसने बताया था कि मैं आऊंगी, आई। वक्त बीता, उसने जितने दिन के लिए बोला था उतने दिन के लिए आई, और जब वो वापस जाने लगी तो अपने साथ 5500 लोगों की जान को लेके जा रही थी।
तब राजा ने कहा कि तुमने हमारे साथ बेईमानी की है। तुमने हमसे कहा था कि हम सिर्फ 500 लोगों की जान को लेके जाएंगे, लेकिन तुम तो 5500 लोगों को लेके जा रहे थे। तो महामारी ने पता क्या जवाब दिया? महामारी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मेरे वादे पे कायम हूं। मैं अपने साथ सिर्फ 500 लोगों को लेके जा रही हूं, बाकी के 5000 तो आपने मुझे भेंट में दिए हैं, आपने मुझे सौगात में दिए हैं। राजा ने पूछा कैसे? तो महामारी ने समझाया, बताया कि मैंने आने की बात कही थी, 500 लोगों को लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन आपने जो नगर में मुनादी करवाई, आपने जो अपने राज्य में मुनादी कराया कि महामारी आएगी और 500 लोगों को लेकर जाएगी, ये डर लोगों के दिलों में बैठ गया, लोगों के दिमागों में बैठ गया। और मैं आया तो 500 को लेने था, लेकिन आज 5500 को लेने। सेम कंडीशन है कि अगर आप मानसिक रूप से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर हैं, इस पृथ्वी की सबसे जटिल रचना मानव शरीर है। हमारे शरीर में हर वो साधन मौजूद है जो किसी भी चीज से लड़ सकती है, किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकती है, लेकिन जरूरत है इस शरीर को सही इनपुट देने की, हमारे इस प्रोसेसर में सही बातें भरने की, ताकि वो उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके हमारी आउटपुट यानी कि हमारी बॉडी को प्रॉपर कमांड दे सके। यह बात हर जगह लागू होती है, एवरीवेयर। जिंदगी मौके देती है, आपको भी मिले, हमें भी मिलते हैं, बस जरूरत है उन मौकों को। आज संकट है, लेकिन जरूरत है मानसिक रूप से प्रिपेयर, और यही मानसिकता अपनी मेंटेन करके रखने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में जब फिर से तुम घर से बाहर निकलो अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता को अर्जित करने के लिए, अपनी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे मस्तिष्क में किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस बात का विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुमसे ही होगा। तुम्हारे अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता, तुमसे बेहतर इस चीज को कोई कर ही नहीं सकता। जिस वक्त तुम्हारे मन में ये ख्याल आ जाएगा, इस बात का भरोसा होगा, इस बात का विश्वास होगा, यकीन मानना तुमको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम अपनी जिंदगी में वो हर चीज प्राप्त करोगे, हर वो चीज तुम्हें मिलेगी जिसका सपना, जिसका ख्वाब तुमने देखा है, जिस सपने को दिखाकर तुम अपने घर परिवार से बाहर निकले हो। जिस सपने को पूर्ण करने के लिए तुमने कदम निकाला है, जिस सपने को पूर्ण करने के लिए तुम अपने घर से निकलकर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हो, वो तब पूर्ण होगा जब तुम्हें खुद पे विश्वास होगा। सो बी सेल्फ, खुद पे भरोसा करना सीखो, खुद पे एतबार करना सीखो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुमसे बेहतर कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। उम्मीद है मुझे कि मेरी ये बातें तुम्हें समझ आएंगी, तुम्हारे जहन में आएंगे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए